नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सबको, नमस्कार मेरे नमस्कार दोस्तों, सर, नमस्कार। सबको नमस्कार प्रणाम, गुरुजी। सबको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं सब लोग? नमस्कार गुरुजी, संतोष शर्मा, बढ़िया। बढ़िया जी। बस आज मैं नमस्ते गुरुजी। आपको नमस्ते नमस्ते हेमा जी। आज मैं आपको काफी कुछ पढ़ाने के मूड में हूँ। ठीक है, आपको बड़ा हेमा अच्छा मेहता। लगेगा। हाँ हाँ, पहचान लिया हेमा जी, पहचान लिया नहीं, आपको भी काफी अच्छा लगेगा। और देखिए, आपके जितनों के मोबाइल खुले हुए हैं, प्लीज सब बंद कीजिए और अपना कैमरा सब ऑन कीजिए। क्या बोलते हैं, जिस दिन हम एक तरह से डेमो क्लास करते हैं तो उस दिन आप कैमरा खोल के रखा करें, क्योंकि आप वार्तालाप करेंगे तो वो सारी की सारी एक रिकॉर्डिंग आती है वार्तालाप। जब आप सब मुझसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे, तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि वो जब रिकॉर्डिंग होके तुम्हारा सामने ये फोटो आएगी, यूट्यूब पे आएगी, तो आपको सबको अच्छा लगेगा, आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत बातें समझाने के मूड में हूँ, और हर चीज के बारे में। आप जो क्लास के हैं तो कोई बात ही नहीं है, और जो बाहर के हैं ज्वाइन करना चाहें तो वो मुझे उस पर चैट पे लिख दें। मैं सारी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बात करने लगूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। मेरे यहाँ 2 सेशन चलते हैं। पहले सेशन में मैं युक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। उस युक्ति में हमारे क्लास के स्टूडेंट भी हैं और हो सकता है 2-4 बाहर के भी हों। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ओपन है, ऑफर है। ठीक है, जिसकी क्लास मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, फ्राइडे से। तो कोशिश करूंगा कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको 4 क्लास देख लूंगा, मतलब कंटिन्यू पढ़ाने की कोशिश रहेगी मेरी। और थोड़ा अपना अपना टाइम बता देना, दोपहर में क्लास चल जाएगी नहीं चल जाएगी। देखो दोस्तों, जब तक हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बात हो करे क्लियर लेके चले करें, क्योंकि हर समस्या के पीछे, हर बात के पीछे कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जीवन में एक ही बात है। ठीक है, आज मैं युक्ति के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज मैं उन युक्तियों के बारे में बताऊंगा जिन युक्तियों के बारे में सब जानना चाहते हैं, जिनकी डेस्टिनी मात्र 0 है। तो उनकी क्या रेमेडी हो सकती है वो भी बताऊं। आपको सबको अच्छा लगेगा। अपना म्यूट करके रखना। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक सही दिशा की तरफ लेके चलूं। ईश्वर कृपा से मेरी क्लास चलती है, और उस क्लास में मैं 6100 रुपये लेता हूँ। वो क्लास मेरी न्यूमरोलॉजी की है। आज मैंने देखा, मुझे नहीं पता था, आज हमारे बच्चे ने उसको हमारे को दिखाया। आज हम गूगल पे 2nd नंबर पे आ रही है हमारी परफॉर्मेंस। ये सब आप लोगों का प्रेम है। ठीक है ना? तो मैं आपको क्लास वालों को, और आज हम 8000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 8050, और लगभग 5 लाख हमारे फॉलोवर हो चुके हैं। तो ये सब आपका प्रेम। एक बात और ध्यान रख लेना, किसी का भला करने से किसी का बुरा नहीं होता। भला आज आप मेरे लिखे रहे हैं, मैं आपका भला करूं या ना करूं, ईश्वर मेरा भला करेगा। ये सोच के मैं भी जीवन में काम करता हूं कि मैं जिसका भला कर सकता हूं उसका भला करूं। मेरा भला ईश्वर अपने आप करेगा। आप समझ गए मेरी बात को? तो थोड़ा सा आप अपने को एक्टिव करें। देखिए, 1 महीना आप मेरी क्लास में रहते हैं, 1 महीना आप मेरे संपर्क में रहते हैं, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं, हम अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं, हमारा आपस में मेल भी नहीं हो पाता, कभी बाई चांस हो जाए। तो मैं चाहता हूं भले भले ही हम कभी भी मिलें, पर अच्छे बात से। अभी मैं ग्रीड आज मैंने स्लाइड बनाई है, तो मैं देखता हूँ अगर वो सेटिंग हो जाए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर सारी युक्तियां मैं स्लाइड पे पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये सारी युक्ति स्लाइड पे पढ़ाऊंगा। और जो व्यक्ति हमारी क्लास के हैं, अगर हमारी युक्ति क्लास में आना चाहते हैं, अगर वो 2-4-5 दिन पैसे आगे पीछे भी देंगे तो उस किसी के लिए कोई मना नहीं। तो मेरा कहने का अभिप्राय मात्र यही है कि आप अपने को थोड़ा सा एक्टिव होकर लेके चलो। ठीक है जी? अब मेरी फोटो नहीं आ रही? हाँ जी। अच्छा, हाँ देखिए, अब हम अंक युक्ति के बारे में चर्चा करने के इसमें है। थोड़ा ये सोचता है कि इस प्रकार की, देखो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी क्या है, हमें युक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है, हम इस बारे में आज आपको, स्लाइड है आपके सामने हाँ सर। सबके?
जी गुरुजी। यस यस हाँ, जी। ये हाँ जी है। ये अच्छा लग रहा है ना। ये जी हेमा जी की गुरुजी। मदद से, हाँ, जी ये गुरुजी। हेमा जी की मदद से स्लाइड बन के आई है मेरे पास। अच्छा जी, देखिए, अब मैं आपको शो करता हूं। देखिए न्यूमरोलॉजी क्या है। जब हमारे वैदिक की ज्योतिष का जन्म हो गया, तब उसके बाद हमें न्यूमरोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वैदिक एक संस्कृत से में विद्या थी, हर आदमी तक नहीं पहुंच पाई। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा हिंदुस्तान में आम ज्ञान, आम बात हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती किसी भी तथ्य के आधार पे। तो उन्हीं तथ्य के आधार पे हमने क्या महसूस किया कि हम इसको कैसे ठीक करके आप लोगों तक पहुंचाएं। तो उसी आधार पे मैंने थोड़ा सा वर्क किया। और पढ़ाते तो दोस्तों सभी हैं, मैं नहीं कहता किसी को अच्छा बुरा, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन करके इसको सही लाया, इसकी रेमेडी को भी ठीक करने का प्रयास किया। हम कैसे ठीक करते हैं? जिस तरह से मैं आपको एक छोटी सी बात एग्जाम्पल देता हूं, बहुत छोटा सा। हम भी हैं और जानवर भी। जानवरों का हर जानवर अपना भोजन करता है। इसी तरह से हम ये सोच बैठते हैं कि हमारा बुरा हो रहा है, वो बुरा कर रहा है। ऐसा सबके साथ होता है। बुरा ना कोई बुरा करता है किसी का, ना कोई अच्छा करता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, उस कर्मों के आधार पे हमारी व्यवस्थाएं हो जाती है। ऐसी व्यवस्था जानवर की होती हैं, ऐसी ही व्यवस्था हमारी होती है। हमें कर्म करने की एक विवेक रूपी शक्ति मालिक ने हमें दी है, तो हम उस कर्म के द्वारा अपने को सही और गलत कर ले। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बहुत कड़वा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है, एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है, वो कितनी भी महंगी सिगरेट हो, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता तो उसके लिए वो एक पैसे की कीमत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से मानव के लिए हर चीज की कीमत नहीं है। जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उससे हम लगाव कर बैठते हैं और उसकी कीमत हम अपने मन से रख लेते हैं। अगर एक व्यक्ति चीनी से कोई मीठा खाता है और उसे मीठा ना मिले तो उसे परेशानी होती। जानवरों से जाके पूछो उन्हें क्या मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शक्ति दी। दोस्तों मेरे में कमी क्या है कि जब मैं इस विषय पे लग जाता हूं तो मैं एक आध्यात्मिक विषय पे मुझे ज्यादा चिंता करने की आदत। तो इसका आप अच्छा बुरा ना देखिए। हाँ, अपने अपने खोल लीजिए, वो बोर्ड खोल लीजिए। ज्योतिष को अब मैं युक्ति के बारे में बताता हूं, क्योंकि मेरी क्लास में न्यूमरोलॉजी पढ़ी जा रही है। तो मेरी क्लास में न्यूमरोलॉजी के बारे में सब जानते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। अब बात आती है युक्ति की। युक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, हम युक्ति से क्या करेंगे? क्योंकि युक्ति एक हमारे न्यूमरोलॉजी का आधार है। 81 युक्ति के अंदर हम ये देखते हैं कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग मित्रता की है, सम की है या शत्रु भाव। यदि किसी व्यक्ति की युक्ति सम की है तो उसका जीवन साधारण रहता है। अगर मित्रता की है तो उसका जीवन अच्छा रहता है। अगर उसकी शत्रु भाव की है तो उसके जीवन में हमेशा शत्रु के भाव बने रहते हैं और पति पत्नी के अंदर आपस में नहीं बनती। ये देखिए आप, कितने आसानी से मैंने आपको बातों में समझाने की कोशिश करी। तू भी अपना ऑन कर ले, अपना ऑन कर ले। 50 है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में मधुर संबंध होते हैं, उनकी योग्यता के मिलान पर निर्भर करता है। दो लोगों के बीच प्रेम संबंध, विवाह, व्यवसायिक साझेदारी कितनी है, हम उनके मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं। इसका हम उनकी योग्यता से और तुलनात्मक अध्ययन से पता चला सकते हैं। यदि उनके संबंध आपस में ड्राइवर कंडक्टर के मित्रता के हैं तो उनका बड़ा अच्छा वो रहेगा। क्योंकि मैं आज आपको जो युक्तियों के बताने के उसमें हूं, जिन युक्तियों के बारे में हम ललायत रहते हैं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में मैंने बता ही दिया। किसी व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है और उस व्यक्ति को यह जानकारी हो जाए कि मेरी बेटी यहां पर सुखी रहेगी और एक ज्योतिषी फार्मूले से, तो आपको कितना भला लगेगा। और आपकी बेटी सुखी हो जाती है तो आपको कितने आनंद की अनुभूति होगी। हम आपको वो विद्या सिखाने जा रहे हैं। ज्योतिष टोटल साइंस है, नोट है आडंबर। तथ्यों को जानना है, गणित के अंकों को जानना है। अब मैं आपको इससे आगे क्या बताना चाहता हूं।
मैं आपको एक तो ये बताना चाहता हूं, कल से हम एक युक्ति की क्लास चालू कर रहे हैं। एक हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी, देखिए युक्ति की क्लास हम शनिवार से करेंगे, कल से हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास है। मैं इस युक्तियों को पढ़ाने के बाद सेकंड सेशन में आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी की पढ़ाऊंगा। तीसरी बात, क्योंकि हम ये हमारा जूम सेशन 40 मिनट का होता है, 40 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाता है। आप लोग लीव होके वापस आना। आज मैं मोबाइल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा मोबाइल क्या होता है। और कल से मैंने मात्र 500 रुपीज में 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास मोबाइल की रखी है। लोगों ने बहुत मेरे से वो इच्छा रखी। मेरा उद्देश्य पैसा नहीं, मतलब है कि सबको उसके विषय में ज्ञान मिल जाए। आप ये समझिए कि 500 रुपए में आप अपने अपने मोबाइल नंबर को भी ठीक कर लेंगे, तब आपको फायदा हो जाएगा। जो आना चाहे कर आ सकता है, जो नहीं आना चाहे कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। अब मैं आपको स्लाइड पे आता हूं। मैं आज पहले उसमें बात करता हूं आपसे 1-8। 1-8 आप सब जानते हैं। 1-8 क्या होता है? 1 नंबर सूर्य का और 8 नंबर शनि का। अब इसके बारे में लोगों की बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं और उसको समझ नहीं पाते। मैंने इसकी स्लाइड बना दी है, आप बड़े आसानी से इस बात को समझ लेंगे। 1-8, हाँ जी 1-8। देखिए, अगर थोड़ी सी मेरी आवाज ऊंची भी है और तेज भी है और जल्दी भी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं काम को करने में विश्वास करता हूं। यदि किसी को ऐसे लगे तो बताना, मैं धीरे बोलूंगा। और जिसको एंट्री करनी है, मैं एक एक व्यक्ति से फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा। और मेरे इस पे चैट पे लिख दे, जिसको भी 500 रुपए की एंट्री में आना है, या ये हमारी न्यूमेरोलॉजी की युक्ति की जो क्लास है 2100 रुपए की है, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारा नंबर 1 है और हमारे पार्टनर का नंबर 8 है। उनका जीवन शत्रु में रहता है। ये पिता पुत्र हैं, सूर्य और शनि, ये पिता पुत्र हैं। इसी की बात मैं मोबाइल को भी समझाऊंगा, अभी हाथों हाथ समझा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है। दोनों की जीवन की डेस्टिनी, सेल्फ डेस्टिनी 0% पाई जाती है। अभी तो आधे लोगों को यह नहीं पता कि 0% कैसे निकलती है। इनके आपस में संबंध तनावग्रस्त रहते हैं। दोनों का घमंड है, एक दूसरे से क्षमा मांगने की इजाजत नहीं देता। दोनों अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने झुकना पसंद नहीं करते। शनि कहता है कि मैं बड़ा और सूर्य कहता है कि मैं तेरा पिता हूं। क्यों नहीं झुकते, इसके पीछे लॉजिक बताओ। यदि एक अंक आकर्षण एवं क्षमा का जीवन करे, क्षमा करे, और 8 अंक अपने ईर्ष्या व भावना, अगर 1 नंबर किसी कारण से क्षमा कर देता है तो 8 नंबर अपने ईर्ष्या व भावना को काबू में करे, दोनों का जीवन सफलतापूर्वक चल सकता है। अन्यथा इनकी स्थिति तलाक का रूप ले ले। देखिए मैंने कितनी बड़ी बात बताई। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूं थोड़ा सा। 1 और 8 1 और 8 देखिए, 1 और 8 वालों के पुरुष कभी नहीं पसंद करता जब वह दफ्तर से वापस लौटे तो पत्नी उसके घर का काम करने के लिए इंतजार कर रही हो। वह बराबरी से दायित्व को बंटवारा करना चाहता है, जबकि पत्नी उसकी स्त्री का एहसास ना हो जाए, वह थोड़ी झुककर समझौता करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि नारी समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। 8 नंबर किसका है? शनि का। और 1 नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य तो झुका, लेकिन 8 नंबर शनि नहीं झुका। व्यक्ति जीवन में स्वेच्छाचारी एवं सनकी होता है। क्योंकि यदि किसी के पास 8 नंबर होता है तो वो व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, और अगर 1 नंबर किसी का होता है तो वो राजा प्रवृत्ति का होता है, उसमें तानाशाह प्रवृत्ति होती है और शनि उसे बर्दाश्त नहीं करता। इस कारण से इन दोनों के आपस के संबंध नहीं मिल पाते। अब पुरुष कामुक होता है, 1 नंबर कामुकता का होता है, और 8 महिला का भी बराबर में इस ओर झुकाव हो तो दोनों एक दूसरे को आनंद दे सकते हैं। किंतु यदि 8 की महिला तैयार नहीं होती है तो 1 का पुरुष उसे बाध्य नहीं करता, क्योंकि उसमें राजा की प्रवृत्ति है, वो बार बार खुशामद करना पसंद नहीं करता। अन्यथा यह संबंध एक भयंकर अपवाद साबित होते हैं। इनकी परिणति या तो अलगाव या तलाक के रूप में हो जाती है। उसके बाद मैंने क्या बताया,
8 व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि अंक 8 व्यक्ति को प्रेम नहीं दिया तो वह दूसरा साथी की तलाश कर लेता है। हमेशा ध्यान रखो, यदि 8 अंक वाले ने हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यदि इसने 1 नंबर को आगे नहीं झुका या कोऑपरेशन नहीं करा तो वो दूसरे साथी की तलाश कर लेता है। इसलिए 8 और 1 नंबर की यह युक्ति बताई जाती है। मैं अब आपको इसकी रेमेडी भी बताने की इच्छा रखता हूं और इसके क्या क्या कार्य करने चाहिए यह भी बताने की इच्छा रखता हूं। आप देखिए, यह अच्छा तालमेल नहीं है। सूर्य के साथ मिला है अंक 8 यानी शनि और 1 नंबर सूर्य। यह बहुत संघर्ष, शनि बहुत संघर्ष करने वाला है। समय समय पे धीरे धीरे किसी भी कार्य को करने की इच्छा रखता है। इसके अंदर जल्दी नहीं होती। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। शनि की प्रवृत्ति शनि शनि चलने की होती है। इसका कार्य क्या क्या होता है, कार्य बताता हूं। लोहा, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य, कमीशन से संबंधित कार्य इनके लिए उपयुक्त है। साथ में उपाय क्या करने चाहिए, देखिए 1 नंबर का, देखिए उपाय का एक फार्मूला और बताता हूं, हर जगह आप सीखिए। 1 नंबर सूर्य का है। अब सूर्य और शनि दोनों आ जाते हैं और उनकी आपस में मतभेद का है। 1 नंबर सूर्य का, 8 नंबर शनि है। सूर्य प्रकाश है, 8 अंधेरा है। वो अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं चलते। अब इसमें जरूरत किस चीज की है, क्योंकि समझौता ना सूर्य करता है और ना शनि करता है। इनका मैरिज लाइफ अच्छी नहीं भी। मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने क्लाइंट को बताएं या अपने पे इस्तेमाल करें या अपने परिवार में इस्तेमाल करें, अंकों के रहस्य से आप जान जाएंगे कि आपका लाइफ कैसी है। उपाय क्या करें, देखिए 1 नंबर का मित्र कौन होता है, 5 नंबर। 5 नंबर क्या होता है, बुध। शनि का मित्र कौन होता है, 6 नंबर। 6 नंबर किसका होता है, शुक्र। यदि 1 और 8 वाला व्यक्ति 5 नंबर की और 6 नंबर की रेमेडी करेगा तो उसके जीवन तो नीले रंग, सॉरी, पीले रंग का और व्हाइट रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। हमेशा उसे सूर्य को जल देना चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं ये बताता हूं, ये डेट थी मन्ना डे की। इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 1 और 8 का आपस में संबंध अच्छा बन सकता है। जब हमें ये जानकारी हो जाती है कि कौन मित्र है कौन शत्रु है, कैसी स्थिति है, दृष्टि क्या है, तो हम समझौता भी करने की इच्छा रखते हैं। ये पढ़ा या सुना, ये कैसा लगा आप लोगों को? क्या हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे, तो मैं फिर आगे चलता हूं इससे आगे। गुरुजी बहुत खूबसूरत लगा। हाँ जी, नहीं बताइए कि अभी तक आपने, मैंने इसलिए अपने करा, मैं देख रहा हूं अभी तक आप लोगों ने ये देखा था। मुझे अच्छा लगा। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, आवाज बताओ, कौन बोल रहे हैं, थोड़ा सा बताओ। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं, इनके नोट्स भी उपलब्ध होंगे। नोट्स का देखिए, बोलो मत ना, बोलो तो एक जना बोलो, कौन? फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आपकी पढ़ाई अधूरी छूट जाएगी अगर आप डिस्टर्ब करेंगे। अब मैं आपके पास, मैं पढ़ाने को तो ये 84 युक्तियां हैं। ये कितनी, 84। अब मैं आपको बताता हूं 2 और 8 के बारे में। देखिए इसके परसेंटेज 0 है। अब मैं आपको बता रहा हूं 2 और 8 के बारे में। ठीक है, मैं आप ये बताइए कौन कौन इसकी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, वो जरा हाथ खड़ा करे। मेरी क्लास के तो 20 मेंबर हैं ही हैं, वो आ ही रहे हैं। जो इससे बाहर कोई आना चाहता है तो बता सकते। 2 और 8 की महिला अति परिश्रम एवं मजबूत एवं प्रतिभाशाली होती है, क्योंकि 8 शनि का है और 2 किसका है, चंद्रमा। जो आना चाहता है मुझे उस पर चैट पे लिख दीजिए, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। कल से क्लास चालू है मोबाइल की, मोबाइल का मैं अगले उस सेशन में पढ़ाने पा रहा हूं आपको। अच्छा, 2 और 8, 2 किसका होता है, चंद्रमा का। 8 किसका होता है, शनि का। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 और 8 आ जाता है, उसमें शनि और चंद्रमा का एक निष्योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी मैरिज लाइफ से डिस्टर्ब रहता है और उसके मन में हमेशा भय बना रहता है।
देखिए मैंने ये बताई, 2 अंक पुरुष है, 2 का अंक मेल हो या फीमेल हो, वो सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि चंद्रमा झुकने में विश्वास करता है। 8 नंबर दबंग होता है, शनि होता है, गुस्सैल होता है, इस कारण से उनके दोनों के जीवन में समन्वय नहीं बन पाता। मेरी बात को समझ नहीं समझिए। 2 पुरुष की कमाई काफी कम, 2 पुरुष उसे बिल्कुल अच्छा, 8 की महिला 2 के पुरुष का बिल्कुल काय समझती है। 2 के पुरुष की कमाई काफी कम होती है। 8 की महिला उसे किसी प्रकार का नैतिक सहयोग एवं इस दिशा में नहीं प्रदान करती। दोनों शक्ति व ईर्ष्यालु होते हैं। महिला उसे अपने आकर्षित व्यक्ति से छिपा लेती है, जबकि 2 पुरुष की भावनाएं उजागर होती हैं। 2 पुरुष की स्थिति इस संबंध में अधीनस्थ होती है, क्योंकि इन दोनों के समांतर के बावजूद कुछ समय में साथ रहते हैं, आगे भी साथ रहते हैं, कुछ असंतोष के साथ रहते हैं। और अब आपको एक देखिए बहुत अनुभव की बात बताता हूं, जिस कारण से तलाक की स्थिति होती है और 8 नंबर होते हैं, ये कोई नहीं बताने का आपको। दावा है मेरा, आप लोगों का आशीर्वाद है, दावा है मेरा, इन बातों को कोई भी ज्योतिषी नहीं बताता, निम्नलिखित कोई नहीं बताता। यदि पुरुष 8 अंक का है और महिला 2 की है, तो दोनों में कुछ बेहतर तालमेल हो सकता है, क्योंकि दोनों का कर्तव्य दायित्व पलट जाते हैं। सख्त है व्यावहारिकता। 8 पुरुष भौतिक संतुष्टि की जीवन वृत्ति अपनाता है। इसका मतलब क्या होता है? 8 नंबर पुरुष होता है और 2 नंबर नारी होती है, तो नारी झुक जाती है और उनका आपस में समन्वय बन जाता है। लेकिन यदि 2 नंबर पुरुष होता है, अगर वो झुकता है तो नारी उसे कोऑपरेट नहीं कर पाती। जब 8 पुरुष प्रेम एवं प्यार प्रदर्शन नहीं करता, तो 2 नंबर के महिला अपने साथी से हमेशा सुख एवं संरक्षक साथी संरक्षक और सुरक्षा की इच्छा उम्मीद करती है, उसे इच्छा सहयोग नहीं मिल पाता, तो उनका आपस में तलाक हो जाता है। ये तलाक खाली शादी पे ही लागू नहीं होता। अगर आप कहीं व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप व्यापार करते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर आपके 2 नंबर की युक्ति होती है, तो आप जीवन में आपका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा और आपके तू मैं होती रहेगी। ठीक है, अब 3-6 आप बोले ये सच को स्लाइडिंग करेगा। हाँ, आप बताता हूं मैं 3-6 की बहुत चर्चाएं होती हैं। आप इसके अंदर हारे, पहले मैं इसको उपाय तो बता दूंगा आपको, मैं भी जल्दी में रह जाता हूं। 2-8, ठीक है जी। 2 किसका है? चंद्रमा। 8 किसका है? शनि का। रानी मैंने ये स्लाइडिंग में बना ली है, धीरे धीरे बन जाएंगी, तो आपको 2-8 की सारी बातें आ जाएंगी। यदि नंबर 2 है, हमारे पार्टनर का 8 है, तो इनकी जीवन मित्रता के आधार पर कष्टपूर्ण रहता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का, इन दोनों का जीवन 0% सफल होता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि का आपस में विष युक्ति बनती है। यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप से ग्रस्त हो जाता है, उनकी मानसिक स्थिति कार्य नहीं कर पाती। अंक 2 महिला कभी झगड़ा नहीं करती और खुश रहती है। अंक 8 पुरुष प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। और अंक 2 महिला अपने साथी को हमेशा सुरक्षा एवं संरक्षण की उम्मीद रखते हैं। इसे लोहे से संबंधित धातु होती है। ऐसे में बुध 2 नंबर का मित्र कोण 6 नंबर और 8 नंबर का मित्र कोण 6 नंबर, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा 5 की और 6 की रेमेडी करनी चाहिए। 5 का बुध रत्न धारण करनी चाहिए और उसे अपनी जेब में हमेशा व्हाइट रंग का रुमाल रखना चाहिए। ये स्लाइडिंग अच्छी लग रही है? नहीं कुछ बता दो कोई भैया। सर बहुत बढ़िया अच्छी लग रही है सर। हाँ जी, ये प्रयास है हमारा, ये प्रयास बहुत है अच्छी है सर। हाँ जी, अब बोलो कौन बोल रहा है? गुरुजी कौन? देखो बोले करो हेमा या मेहता तो सही है ये। हाँ हेमा, हाँ आपने बना के भेजी है तो सही क्यों नहीं होगी बताओ भाई। हमने आपसे एक काम बहुत कहा बढ़िया, आपने बहुत कर दिया। हाँ, ये हेमा जी का काम है, सब ये हेमा जी ने करके दिया है। हेमल जी क्लास में है नहीं है बंबई से? हेमल जी का हेमल जी। धन्यवाद सभी सर की है, ओर से। बराबर है हेमल जी। सर, एकदम फर्स्ट क्लास सर। हेमल जी क्लास कैसी लगी है आपको? सर एकदम मस्त है, बढ़िया। मैंने बताया था ना आपको, आपका फोन आया था। मैं वो हाँ, चीज सर। हर आदमी को बांटना चाहता हूँ। देखिए अब 5-7 मिनट रह गए खत्म हो रहे, इसके बाद मैं मोबाइल की भी क्लास बताऊंगा। 1 नंबर से 9 नंबर को किस किस को कौन कौन सा मोबाइल रखना है। तो मैं कोई इच्छा रखूंगा कि आप में से कोई वापस मत जाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी तो क्लास में है, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं वो 500 रुपए की कल क्लास है,
आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। इसके अंदर अभिषेक जी आप कुछ अपने विचार देंगे क्लास को? अभी 3-6 का जी बताऊंगा मैं सर। आपको। हाँ, अभिषेक अभी जी। अभी दूं? अभी बोलूं हाँ, गुरु अभी जी? अभी दे दो, अभी दे दो। जी गुरु आप जी। कहाँ से अपने पूरी डिटेल दो, आप कहाँ जी से गुरु पढ़ के जी। आए हैं? हाँ, अभिषेक जी कल हमारी क्लास में आए हैं, नए स्टूडेंट है हमारे। हाँ जी। वो क्या कहते हैं कि भाई और बहनों, मैंने कम से कम 20 जगह लोशो ग्रिड की बड़े बड़े लेवल पे क्लासेस लगा के देख ली और मेरे पास सबके नोट्स पढ़े हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो गुरुजी ने, मैंने सिर्फ इनकी एक वीडियो देखी थी, मैं हैरान हो गया था कि इनके पास इतना ज्ञान है। ये सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद भौचक्का हो गया, ये ज्ञान के सागर हैं। इन्होंने जब गुरुजी ने, मैंने एक छोटा सा डेमो देखी थी कि 81 कॉम्बिनेशन इन्होंने बोला था और मैंने रात को पेमेंट कर दी थी हाथों हाथ। तो मेरी यही आपसे विनती है कि ये आप एक प्लीज क्लास जरूर लगाना, आपकी लाइफ एक तो चेंज होगी और प्लस नहीं, आपका जो नॉलेज नहीं है ना, वो अभिषेक जी, अपग्रेड हो देखो, जाएगी। ये जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे ही मिलेगा, मुझे इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई है कि अपना कर्म करते जाओ। दूसरा मैं आप गुरु जी। सबको बताता हूं कि हाँ सुनो, अब कोई बात नहीं अभिषेक जी, अब दोबारा बोलना, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, मैं ये टॉपिक चालू इसलिए नहीं कर रहा, मैं बीच में छूट जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं जो बताना चाहता हूँ, जिसको युक्ति की क्लास में एडमिशन लेना है तो वो पैसा डलवा दे, पीटीएम लिखा है। 500 रुपए की क्लास में जिसको लेना है, 5 पैसा डलवा दे। दो बात के लिए। तीसरा, हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है न्यूमरोलॉजी का, उसकी कीमत हमने 6,000 रुपए रखी है। लेकिन जो हमारे क्लास के कैंडिडेट हैं, मैं उन लोग को मात्र 4,000 में दूंगा। ये स्कीम मात्र 10 दिन रहेगी। आप मुझे पहले 1,000 रुपए भेजेंगे मात्र, ठीक है, एक आपकी बुकिंग हो जाएगी। जब आपकी बुकिंग हो जाएगी, मैं 2 दिन में, 3 दिन में, जिस दिन आपको डलवाऊंगा, आपका वो चालू करवाऊंगा और पेमेंट मैं उस दिन लूंगा आपसे। ठीक है, पूरी लोशो ग्रिड है और उसके अंदर हमारे कैलेंडर, वैदिक ज्योतिष भी है। मैं अपनी क्लास को वैदिक वालों को भी बताना चाहता हूं, वैदिक ज्योतिष भी है। आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वो आपकी कुंडली बन के आपके सामने आ जाएगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कुंडली बनाना बिल्कुल नहीं जानते। अब आप जिसकी जो इच्छा हो वो अपना कर ले। मैं दोबारा फोन किसी को नहीं करूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं 20 आदमी को नहीं संभाल पाता, क्योंकि किसी की इच्छा कुछ होती है, किसी की इच्छा कुछ होती है। हर आदमी अपने अपने मस्ती का माहिर होता है, तो हर आदमी अच्छा है। अगर किसी पे, मेरे क्लास के परमानेंट मेंबर के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मुझे बता दे, मैं उस पर विश्वास करूंगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा। जब उसकी इच्छा हो जब दे देगा, लेकिन मुझे बताए बिना मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात, जिसकी जो इच्छा हो मेरे से बात कर लेना। अब मैं आपको 3 और 6 के बारे में बताने के मूड में हूं। 3 और 6। 3 नंबर किसका होता है दोस्तों? 3 नंबर गुरु का होता है, 6 नंबर भी गुरु का होता है, और ये आपस में दोनों उल्ट होते हैं। 3 नंबर गुरु बृहस्पतियों के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। 6 नंबर गुरु राक्षसों के गुरु शुक्र हैं। अब जब दोनों गुरु हैं, अब दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह इधर होता है, दोनों ज्ञानी हैं। फिर भी अगर किसी व्यक्ति की, किसी महिला की कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में 3 और 6 आ जाता है, तो वो उनके अपने पारिवारिक जीवन अच्छे नहीं रहते। अब क्यों नहीं रहते? क्योंकि 3 नंबर गुरु कहता है कि मैं बड़ा, मैं संत हूं, सन्यासी हूं, और 6 नंबर कहता है कि मैं बड़ा, मैं घर में सारी सुविधाएं मैं देता हूं। मैं इस तरीके से आपको युक्तियों में समझाऊंगा। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा, फिर उसकी रेमेडी करने की आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक जानकारी हो जाएगी क्या सही है क्या गलत है। जो लोग भ्रमित रहते हैं, क्योंकि वैदिक के मित्रों की संख्या और शत्रुओं की अलग है, लाल किताब की अलग है, और वैदिक ज्योतिष की अलग है, और लोशो ग्रिड की अलग है। अब हम आपस में बहस करने लगते हैं कि ये सही या ये सही। सच ये है कि सही सब कुछ है, बस हमारे सोचने का तरीका सही नहीं। कहां पे कौन सी बात लागू हो रही है, अगर हम उस बात को वहां देख लेंगे तो हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3-6 की जो दृष्टि है वो 0% आती है। 3 गुरु का है और 6 शुक्र का है। 3 का मित्र कौन है? 9 मंगल, और 6 का मित्र कौन है? मंगल। ऐसे में हमें लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। अगर हम लाल रंग का रुमाल रखेंगे तो हमारे मंगल की एनर्जी हमारे में डेवलप हो जाएगी, और दोनों का मित्र है। जब दोनों ग्रह शत्रु हो
तो ऐसी स्थिति में हम दोनों के मित्र की कोई एनर्जी आपस में मिक्स कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो हमारे पारिवारिक जीवन में जो बिगाड़ खाता है वो ठीक होने की संभावना बन जाएगी।